अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तुम हो वजह की फुल स्टोरी के बारे में। व्यूअर्स, इस ड्रामे की स्टोरी चंदा और शहाब की मोहब्बत के गिर्द घूमती है। चंदा शहाब से बहुत मोहब्बत करती है और वो अपने माँ बाप से छुप कर उससे बातें भी करती है, लेकिन जब कुछ गलत फहमी की वजह से जब चंदा ये समझती है कि उसके वालिदैन उसकी शादी वहाँ नहीं करवाना चाहते जहाँ वो करना चाहती है, तो अपनी माँ से गुस्से से बात करती है और गुस्से से बात करते हुए ये कह देती है कि अम्मी, ऐसा ना हो कि मैं शहाब से भागकर शादी कर लूँ। लेकिन उसकी माँ इस बात को सीरियस नहीं लेती और उसे थप्पड़ मार देती है। चंदा की माँ चंदा से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन इस बात की वजह से कि वो शहाब के साथ भागकर शादी कर लेगी, तो इस बात पर उसकी माँ को गुस्सा आता है और उसकी माँ इसीलिए उससे गुस्से से पेश आती है। जब चंदा शहाब को ये सारी तफसील बताती है तो शहाब उससे कहता है कि तुम अपने बाप से क्यों नहीं बात करती, तो चंदा उससे जवाबन कहती है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तो शहाब चंदा को याद दिलाता है कि तुम तो कहती थी कि तुम अपने बाबा की सबसे लाडली बेटी हो और तुम्हारे बाबा तुम्हारी कोई बात भी नहीं टालते। तो चंदा अपने बाप से बात करने से साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन अगले ही दिन चंदा और शहाब चंदा के चाचू मुराद के घर जाते हैं और चंदा उनसे कहती है कि अम्मी अब्बू से हमारे रिश्ते के बारे में बात करने को तैयार ही नहीं, आप बताएं हम क्या करें। और उसका चचा मुराद चंदा के बाप का खुला दुश्मन है और वो उसकी सारी जायदाद हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो इसकी इज्जत यानी चंदा को गलत मशवरा देते हुए उन दोनों का निकाह करने का कह देता है। और इस तरह चंदा अपने घर से भाग जाती है और शहाब से निकाह कर लेती है। व्यूअर्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे जब चंदा के भागने की खबर चंदा के घर वालों को पता चलती है। चंदा के भागने की खबर चंदा के घर वालों पर किसी क़यामत से कम नहीं होती। सारे घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। चंदा के घर वालों को इस बात का इल्म हो जाता है कि चंदा शहाब नामी लड़के के साथ भाग कर गई है। चंदा का बाप मंसूर हर वक्त चंदा के बारे में सोचना शुरू कर देता है। व्यूअर्स, अगर बात करें शहाब की, तो जब शहाब अपनी बीवी चंदा के साथ अपने घर आता है तो इसके वालिदैन उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जब शहाब उन्हें ये बताता है कि ये अब मेरी बीवी है, तो वो उस पर यकीन ही नहीं करते। लेकिन बाद में वो अपने बेटे शहाब से कहते हैं कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से तुम कैसे शादी कर सकते हो। जब ये बात पूरे खानदान को मालूम होगी तो जानते हो हमारी कितनी बदनामी होगी। शहाब अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और उनसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चूँकि शहाब उनकी इकलौती औलाद है, इसलिए वो चंदा को बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। शहाब की माँ चंदा से शदीद नफरत करती है, यहाँ तक कि शहाब की माँ शहाब की गैर मौजूदगी में चंदा से घर का सारा काम करवाती है। शहाब की माँ चंदा की तरबियत पर सवाल उठाते हुए कहती है कि तुम जैसी लड़कियाँ होती ही ऐसी हैं, अमीर लड़कों को अपने चक्कर में फंसाती हैं और फिर उससे शादी कर लेती हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तुम हो वजह में आगे आप देखेंगे जब चंदा अपने घर वालों से माफ़ी मांगने के लिए शहाब के साथ घर आती है, तो उन दोनों को इकट्ठा देखते ही चंदा का भाई बाबर गुस्से में आ जाता है और गुस्से पर काबू न रखते हुए शहाब को गिरबान से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बहन को भगा कर लेकर गए थे। जब चंदा का भाई बाबर शहाब को गिरबान से पकड़ता है तो शहाब की बीवी अपने बाप से कहती है कि अब्बू प्लीज बाबर को रोकिए, शहाब मेरा शौहर है। जब चंदा ये बात करती ही है तो उसका बाप उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि क्या ये तरबियत की थी हमने तुम्हारी कि तुम इस घर से भाग जाओ। उसके बाद बाबर उन दोनों को कहता है कि चले जाओ यहाँ से, जबकि बाबर अपनी बहन चंदा से कहता है कि आज से तुम हमारे लिए मर गई हो, हमारा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। बाबर उनसे मजीद कहता है कि दफा हो जाओ इस घर से, चले जाओ यहाँ से। जो उन्हें धक्के मार कर घर से निकाल देता है। इस शोर शराबे में चंदा के बाप की तबीयत खराब हो जाती है। मंसूर साहिब को दिल का अटैक हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। मंसूर साहिब की तबीयत खराब होने पर घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। चंदा के बाप को हॉस्पिटल लेकर जाने से पहले ही वो वफात पा जाते हैं और इस तरह चंदा की इस गलती की वजह से चंदा के तमाम घर वालों की खुशियाँ खत्म होकर रह जाती हैं। तो उस वक्त चंदा का भाई बाबर दिल ही दिल में सोचता है कि मेरे बाप और इस घर की खुशियों की कातिल सिर्फ और सिर्फ चंदा और शहाब हैं। तो वो उसी दिन तहिया कर लेता है कि वो शहाब को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जब चंदा को अपने बाप की मौत का इल्म होता है तो वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है। तो वो अपने चचा के घर अपनी माँ से मिलने के लिए आती है ताकि अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। जब बाबर को इस बात का इल्म होता है कि चंदा
अपनी माँ साहिबा से मिलने के लिए आई है तो वो फौरन अपने चचा के घर आ जाता है और अपनी बहन से गुस्से से बात करते हुए कहता है कि मेरे बाप की जिंदगी को तो खा गई, अब मेरी माँ की जिंदगी को तो बख्श दो, मेरे बाप के कातिल सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इस तरह चंदा वहाँ से रोते हुए चली जाती है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तुम हो वजह में आगे आप देखेंगे चंदा के भाई बाबर को इस बात का इल्म हो जाता है कि उसके चचा मुराद का बेटा दानिश उसकी दूसरी बहन तारा से मोहब्बत करता है। इस बात का इल्म उसे तब होता है जब दानिश नौकरी के सिलसिले में किसी और जगह मुंतकिल होने लगता है और आखिरी मर्तबा सितारा से मिलने उसके घर आता है और उन दोनों को इकट्ठा देखकर बाबर गुस्से में आ जाता है तो सितारा का भाई बाबर उसे मार पीट कर और धक्के देकर घर से निकाल देता है और इस तरह वो अपनी दूसरी बहन सितारा पर काफी सख्ती करना शुरू कर देता है। व्यूअर्स, तुम हो वजह ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब बाबर अपने बाप की मौत के कुछ दिन गुजरने के बाद चंदा के घर का पता मालूम करता है और उस वक्त जब वो उसके घर पहुंचता है तो सबसे पहले वो अपने सामने शहाब को पाता है और उससे कहता है कि जानते हो मेरे बाप का कातिल कौन है? सिर्फ और सिर्फ तुम। अगर तुम मेरी बहन को भगा कर न लेकर जाते तो आज मेरा बाप जिंदा होता। व्यूअर्स, तुम हो वजह ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब बाबर शहाब या चंदा में से किसी एक को मार देगा और इस तरह कत्ल के जुर्म में चंदा के भाई बाबर को जेल हो जाएगी। अगर बात करें चंदा के चचा मुराद की तो उसका रास्ता सारी तरह से साफ हो जाता है। वो मंसूर साहिब की जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। मंसूर साहिब तो इस दुनिया से चले गए और उसका बेटा अब जेल में है, इसीलिए वो मंसूर की बीवी और उनकी बेटी को घर से निकाल देगा और उससे कहेगा कि ये घर मेरा है और मैं इस घर का मालिक। और इस तरह चंदा की माँ एक किराए के मकान में रहना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद चंदा के चचा मुराद उसके घर जाते हैं और मंसूर साहिब की बीवी से कहते हैं कि मैंने तुझे और तेरी औलाद को बर्बाद करके रख दिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तुम हो वजह में आगे आप देखेंगे बाबर अपने बाप को बहुत ज्यादा याद करता है। बाबर को उस वक्त अपने बाप की हुई नसीहत याद आती है। उसके बाप ने उससे कहा था कि बेटा, औरत चाहे कितनी ही अच्छी हो, कितनी ही सादतमंद हो, लेकिन अपनी आंखें कभी बंद न करना। बाबर अपनी माँ से बातें करते हुए कहता है कि अबू हम चारों में से चंदा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। उनके कानों में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात गूंजती रहती थी कि मंसूर अहमद की बेटी भाग गई। व्यूअर्स, अगर बात करें शहाब की फैमिली की, शहाब की माँ चंदा से शदीद नफरत करती है। वो चंदा के बारे में तरह तरह के झूठ गढ़ना शुरू कर देती हैं और चंदा के खिलाफ शहाब के कान भरती रहती हैं। इस तरह शहाब के दिल में चंदा के लिए मोहब्बत खत्म हो जाती है और वक्त गुजरने के साथ साथ चंदा और शहाब में तलखियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। शहाब चंदा से कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ। इसके बाद चंदा शहाब से कहती है कि मैंने ऐसी जिंदगी के ख्वाब नहीं देखे थे। इसके बाद शहाब चंदा को बाजू से जोर से पकड़कर कहता है कि ख्वाब हकीकत नहीं होते। चंदा और शहाब का रिलेशनशिप मुकम्मल तौर पर खत्म होकर रह जाता है। शहाब की माँ चंदा के खिलाफ शहाब के इस कदर कान भरती हैं कि वो चंदा को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। तो उस वक्त चंदा काफी ज्यादा अबदीदा हो जाती है और शहाब से रो रो कर कहती है कि शहाब, तुम जानते हो मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी, मुझे इस घर से ना निकालो। लेकिन वो उस वक्त उसकी कोई बात नहीं सुनता। तब चंदा के पास खाली हाथ के सिवा कुछ नहीं बचता। तब चंदा को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी जो भाग कर शादी कर ली। तब चंदा को अपनी माँ की हुई बातें याद आती हैं और इस तरह चंदा दर बदर की ठोकरें खाती है। व्यूअर्स, अगर बात करें सितारा की माँ की, सितारा की माँ बिल्कुल बेबस हो गई है और सितारा घर का खर्चा पूरा करने के लिए नौकरी करना शुरू कर देती है और वो अपने बाप के दोस्त के ऑफिस में जॉब करेगी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तुम हो वजह में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। आगे आप देखेंगे मंसूर साहिब का दोस्त जो कि उसके घर भी आया था, वो मंसूर साहिब की फैमिली पर बुरी नज़र रखेगा, खसूसन सितारा पर। तब सितारा की माँ कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका घर, उसकी दौलत उसके चचा मुराद ने छीन ली है। अगर बात करें दानिश की, तो दानिश को इस सारे मामलात का इल्म ही नहीं होता कि सितारा पर क्या गुजर रही है और उसके बाप ने सितारा की माँ और सितारा को घर से निकाल दिया है। और जब दानिश को इस सब हकीकत का इल्म होगा तो वही सितारा और सितारा की माँ को उसका घर वापस दिलवाएगा। और अगर बात करें दानिश के बाप की, तो वो खुद सितारा की माँ से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगेगा
اور ستارہ کی ماں چندا کو بھی معاف کر دے گی اور اس طرح دانش اور ستارہ کی شادی ہو جائے گی۔ ویورز، ڈرامہ سیریل تم ہو وجہ کی کہانی سبق آموز ہے ان لڑکیوں کے لیے جو اپنے گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں۔ انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان کی اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے۔ چندا کی اس غلطی کی وجہ سے اس کے باپ کی جان چلی گئی اور چندا کا ہنستا بستا گھر تباہ ہو کر رہ گیا۔ چندا کی اس چھوٹی سی غلطی نے چندا کے گھر والوں کی ساری خوشیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اگر چندا یہ قدم نہ اٹھاتی تو چندا کے گھر کی خوشیاں پہلے کی طرح برقرار رہتی۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔